नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है मंगल दोष या मंगलिक दोष या भौम दोष या कुज दोष। मंगल दोष को भौम दोष या कुज दोष भी कहा जाता है। तो कुंडली में मंगल किस भाव में या किस स्थान में बैठने की कारण भौम दोष या मंगलिक दोष कहा जाता है। अगर मंगल लग्न में बैठते हैं तो मंगलिक दोष होता है, चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो भी मंगलिक दोष होता है, सप्तम भाव में बैठते हैं या अष्टम भाव में बैठते हैं या द्वादश भाव 12th हाउस में बैठते हैं तो मंगल दोष या मांगलिक दोष होता है। अभी ये मांगलिक दोष की फल क्या होता है देखा जाता है। अगर कोई भी जातक या जातिका का जन्म कुंडली में मांगलिक दोष रहता है तो जातक या जातिका का जो विवाहित जीवन अर्थात दाम्पत्य जीवन मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहता है। तो मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहता, इसका कारण ये हो सकता है कि उसका जो मैरिड विवाहित जो जीवन है उसमें अशांति लगा रहता है या आपस में अच्छा रिश्ता नहीं रहता है और या डिवोर्स हो सकता है या संपर्क जो है रिलेशन जो है टूट सकता है। इसके अलावा अभी हो सकता है कि शादी के कुछ दिन बाद स्वामी अगर नारी है तो उसका स्वामी या कोई पुरुष है तो उसका नारी, उसका जो स्त्री का मृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु हो सकता है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मांगलिक दोष जातक या जातिका को शादी नहीं दिला सकता, मतलब शादी नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मांगलिक या मंगल दोष जो है तो उसमें अगर मंगल के ऊपर या मंगल के साथ शुभ ग्रह का युति हो गया या मंगल के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि अर्थात नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स जो है गुरु, शुक्र, बुध या पूर्णमासी का चंद्रमा जिसको पूर्ण चंद्र कहते हैं उसका अगर प्रभाव रहता है या मतलब ज्योति या दृष्टि रहता है तो मांगलिक दोष नहीं होने का संभावना रहता है या मांगलिक दोष का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो देखिए ये अगर कुंडली में प्रथम भाव या चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, तो ये 5 जो भाव है इसको ही क्यों लिया गया है? क्योंकि देखिए मांगलिक दोष में देखा जाता है विशेष रूप से जो जातक या जातिका का अगर जब विवाह होता है तो विवाह में जोटक विचार कुंडली विचार किया जाता है, तब इसको मांगलिक दोष को बहुत ही इम्पोर्टेंस या गुरुत्व दिया जाता है। तो लग्न भाव में क्योंकि जो हमारे जो सुख है जैसे लग्न भाव में अगर मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष होता है। इसका कारण यह है लग्न भाव में बैठा हुआ मंगल सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को, चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को एवं अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखा जाता है। तो जो चतुर्थ भाव जहाँ से सुख जो पारिवारिक सुख है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो इसलिए अगर लग्न में मंगल बैठता है अर्थात मांगलिक दोष होता है तो चतुर्थ भाव प्रभावित होता है और मंगल जो एक नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट से नैसर्गिक पाप ग्रह है उसका अशुभ दृष्टि रहता है। और सप्तम भाव जहाँ से पत्नी स्थान या पति स्थान देखा जाता है और हाउस ऑफ वाइफ और हाउस ऑफ हस्बैंड कहा जाता है, उसके ऊपर अगर मंगल का दृष्टि रहता है, लग्न में बैठा हुआ मंगल का सप्तम दृष्टि रहता है तो सप्तम भाव पाप पीड़ित होता है। इसके अलावा अष्टम से भी ससुराल देखा जाता है। अष्टम से भी दाम्पत्य जीवन का जो सुख या
मैरिटल हैप्पीनेस है वो भी देखा जाता है। तो इसलिए लग्नों में बैठा हुआ मंगल अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखता है। तो ये सब कारण की वजह से लग्नों में बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष देता है। तो जैसे देखिए एक कुंडली, ये कुंडली देखिए, ये जो लग्न है कुंडली बता रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये कुंडली है, कुंडली में जातिका एक फीमेल चार्ट है, और जातिका का जन्म कुंडली में लग्न जो है मीन लग्न है, राशि भी मीन है अर्थात चंद्रमा भी मीन राशि में बैठा है, और सूर्य भी मीन राशि में बैठा है, और लग्न में मीन राशि में मंगल भी बैठा है। सेकंड हाउस में केतु एवं शुक्र है। ऐसे ही छठे भाव सिंह राशि में गुरु एवं शनि है, और अष्टम भाव में अर्थात तुला राशि में राहु है। इसके अलावा बुध द्वादश भाव कुंभ राशि में है। तो ये कुंडली अगर देखा जाए तो देखिए मीन लग्न, मीन राशि एवं सूर्य भी मीन राशि में बैठा है। तो देखिए यह भी लग्न में अर्थात राशि के हिसाब से, लग्न के हिसाब से, और सूर्य का जो अवस्थान है उसके हिसाब से पूरा लग्न जो है, तीनों लग्न, सौर लग्न, चंद्र लग्न एवं लग्न असेंडेंट, ये तीनों मीन लग्न हो गया। तो उसमें मंगल बैठा है अर्थात लग्न में मंगल बैठा है। इस कारण जातिका का शादी के कुछ ही दिन बाद जातिका का जो हस्बैंड या पति का मृत्यु, अकाल मृत्यु हो गया। तो ये है मंगल में बैठा हुआ मंगलिक दोष। तो देखिए ऐसा अगर होता है, कोई भी लग्न है, विशेष रूप से ऐसा अगर कुंडली, जन्म कुंडली मिल जाए जहाँ पर लग्न सूर्य एवं चंद्रमा एक ही राशि में बैठा है और मंगल भी वहाँ पर बैठा है, तो ऐसा हो सकता है। ऐसे ही चतुर्थ भाव में अगर सूर्य एवं चंद्रमा दोनों भी बैठा है, उसके साथ मंगल भी बैठा है, तो ऐसा फल देने का संभावना रहता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल एवं चतुर्थ भाव में राशि हो रहा है और सूर्य भी बैठ रहा है। ऐसे ही सप्तम भाव में सूर्य एवं चंद्रमा दोनों बैठा है, वहाँ पर मंगल बैठा है, तो भी प्रबल भौमोदोष दे सकता है। ऐसे ही अष्टम भाव में सूर्य बैठा है एवं चंद्रमा बैठा है एवं मंगल बैठा है, तो भी प्रबल भौमोदोष। इसके अलावा द्वादश भाव में भी मंगल, सूर्य एवं चंद्रमा तीनों ग्रह बैठा है, तो भी प्रबल भौमोदोष होगा। एवं ऐसे भौमोदोष में अगर जातक है उसका कुछ दिन बाद ही, शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी का मृत्यु, या अगर महिला है अर्थात जातिका है तो उसका शादी के कुछ दिन बाद ही, विवाह के कुछ दिन बाद ही पति का मृत्यु होने का संभावना रहता है। ऐसे ही और भी एक, जैसे हमारे पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस, जनप्रिय अभिनेत्री रेखा का जन्म कुंडली देखा है तो जन्म कुंडली में रेखा का जन्म कुंडली धनु लग्न है और लग्न में मंगल बैठा है पाप ग्रह राहु के साथ। राहु धनु राशि में नीच का हो जाता है, वहाँ पर मंगल बैठा है, तो इसलिए रेखा का कोई शादी नहीं हुआ। ये भी मंगलिक दोष के वजह से ही हुआ। उनका शादी ना होने का एक कारण अवश्य मंगलिक दोष है। और देखा जाए चतुर्थ भाव में, जैसे प्रिंसेस डायना उनका जन्म कुंडली देखा जाए तो चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, अर्थात चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल मंगलिक दोष किया है। इसलिए उनका जो दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन या जो मैरिड लाइफ वो अच्छा नहीं था एवं उनका पारिवारिक सुख या दाम्पत्य सुख ठीक से मिला नहीं। और इसके अलावा देखिए अगर अष्टम भाव में या सप्तम भाव में बैठता है तो भी मंगल ऐसा, विशेष रूप से सप्तम भाव और मंगल अष्टम भाव दोनों में ही अगर मंगल बैठता है तो मंगलिक दोष होता है। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका हॉरोस्कोप देखा जाए तो मंगल अष्टम भाव में बैठा है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं था। इसके अलावा वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल का भूतपूर्व मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु, उनका जन्म कुंडली देखा जाए तो उनका
द्वादश भाव में उनका, तो देखा जाए ज्योति बसु का जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव में मंगल बैठा है, तो द्वादश भाव में मंगल बैठने की वजह से उनका भी मांगलिक दोष हुआ। एवं इस मांगलिक दोष के कारण ज्योति बसु का जब प्रथम जो स्त्री, फर्स्ट वाइफ, जिनका नाम था बासंती बसु, बासंती बसु का शादी का 2 साल बाद ही ज्योति बसु का जो विवाह हुआ और विवाह के 2 साल ही के अंदर उनका प्रथम पत्नी का मृत्यु हुआ। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था कि अगर कोई भी जातक या जातिका का जन्म कुंडली में मंगल लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में बैठता है तो कुछ ना कुछ खराब या अशुभ फल अवश्य देता है। एवं इस अशुभ फल को मांगलिक दोष या कुछ दोष या भौम दोष या मंगल दोष कहा जाता है। एवं देखा जाए ज़्यादातर केस में अगर मंगल शुभ ग्रह के साथ जुति नहीं करता है या शुभ ग्रह की दृष्टि में नहीं है या मंगल अशुभ ग्रह की साथ जुति या दृष्टि अशुभ ग्रह की दृष्टि में है और अशुभ ग्रह की राशि में बैठा है एवं मंगल के ऊपर किसी न किसी प्रकार से अशुभ ग्रह की प्रभाव है, तो या मंगल लग्न में सप्तम में चतुर्थ भाव में अष्टम में और द्वादश भाव में प्रबल है तो मांगलिक दोष बनता है एवं जातक की जो विवाहित जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन है उसमें अवश्य कुछ ना कुछ खराब प्रभाव डालता है। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था। अगर ये मेरा ऐसा छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा ये जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।